दिन के वक्त कैलूला करना हमारे नबी की सुन्नत है। दिन के वक्त कैलूला करने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। अगर रोटी के अंदर नमक तेज़ हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। गर्म रोटी खाने से मैदा ख़राब हो जाता है। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपको अंदेशा है कि रोटी कम हो जाएगी या सालन कम हो जाएगा, तो फ़ौरन सूरत को सर पढ़ना शुरू कर दें। इसमें इतनी बरकत होगी कि 10 बंदों का खाना 20 लोग खा लेंगे। अगर आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब है या आपको गर्मी है या मोशन लगे हुए हैं, तो आप गर्मियों में संदल का शरबत रोज़ाना पिएं। आपके मैदे की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। गर्मियों में अंगूर ज़्यादा खाने से मैदे की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके घर में रिज़्क़ की कमी है तो आप अपने घर की छत के ऊपर एक बर्तन में बाजरा डाल दें। जब परिंदे बाजरे को खाएंगे तो वो आपको दुआ देंगे, तो आपके घर रिज़्क़ में के ढेर लग जाएंगे। जो औरतें अपने घर में बन सवर के रहती हैं, बनाओ सिंगार करती हैं और अपने शोहर को टाइम देती हैं, उनके शोहर को उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और वो कभी किसी और औरत की तरफ माइल नहीं होते। अगर आपको दांत या दाढ़ में दर्द है तो आप लौंग का छोटा सा पीस इसके अंदर रख दें। आपके दाढ़ का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। खाली पेट रहने से बार बार पेट में गैस बनती है और मैदा ख़राब हो जाता है। अगर दूध ख़राब होने का ख़तरा हो तो इसमें बेकिंग सोडा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके डाल दें। इस दूध के अंदर शामिल कर दें तो दूध कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो औरतें बैठकर झाड़ू देती हैं उनकी कमर में कभी भी दर्द नहीं होता। रात के वक्त चावल कम खाएं वरना मोटापा आ जाएगा। सुबह निहार मुँह 1 सेब और 1 केले का मिल्क शेक बना के पी लें तो आपकी हड्डियां हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी और आपको दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। सुबह नाश्ते से पहले 1 गिलास आम का मिल्क शेक बनाकर पी लें। सारा दिन जिस्म में ताकत बहाल रहेगी, कभी थकावट नहीं होगी। बच्चों को सूखी रोटी मत खिलाएं वरना उनको कब्ज़ हो जाएगी। रात के वक्त घर में झाड़ू मत फेरें, रिज़्क़ की कमी होती है। शलजम की सब्ज़ी खाने से कभी पेट में गैस नहीं होती और ना ही कब्ज़ का मसला होता है। पुदीने और हरी धनिए की चटनी बनाकर खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती।